आज है 8 फरवरी, दिन शनिवार 2025। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्वांचल को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आनंद नगर घुगली रेलवे लाइन परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 57 गांवों से होकर नई रेलवे लाइन गुजरेगी। इस नई परियोजना से न केवल परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि किसानों को अच्छा मुआवजा भी मिलेगा। इस रेलवे लाइन के निर्माण से महाराजगंज समेत आसपास के जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। जिला मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ने के बाद परिवहन की समस्या दूर हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए आवागमन सुगम होगा। यूपी के इस जिले में 219 मदरसों पर लगेगा ताला। अल्पसंख्यक विभाग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। बता दें, आजमगढ़ जिले में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। इस मामले में जब एसआईटी ने जांच की तो 219 मदरसे मानक के विपरीत तथा इनमें कुछ अस्तित्व में न होना पाया गया है। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई है। अब मामले में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित अधिकारी जल्द ही मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जिस लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इस पर काम शुरू होने जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे करीब 49.8 किलोमीटर लंबा है। इससे यात्रियों को खासा फायदा होगा और आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण परियोजना को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ 10 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले दोहरी जांच से गुजरना होगा, जिसमें बायोमेट्रिक चेकिंग भी शामिल है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बताया कि शारीरिक परीक्षा 12 पीएससी वाहिनियों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में करीब 1.20 लाख अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में 40,000 और अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 10 फरवरी को अपलोड किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करके जनता को बड़ी राहत दी है। उनकी अगुवाई में हुई आरबीआई की एमपीसी में करीब 5 साल बाद कटौती करने का फैसला किया गया है। उसने नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। अब नीतिगत ब्याज दर 6.5 से घटकर 6.25 हो जाएगी। आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती करने के बाद होम लोन, कार लोन और बाकी कई अन्य लोन भी सस्ते हो जाएंगे। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन या कार लोन लिया है तो उसकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। अलीगढ़ के जीटी रोड से मेहरावाल रेलवे स्टेशन तक 3.1 किलोमीटर का मार्ग 4 लेन बनेगा। शासन स्तर से प्रोजेक्ट की मंजूरी के साथ ही 36.91 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। इस मार्ग के बनने के बाद सूत मिल चौराहे से होकर रेलवे के माल गोदाम तक पहुंचने वाले भारी मालवाहक वाहनों को शहर के भीतर नहीं जाना होगा, बल्कि बाहर से ही रास्ता मिल जाएगा। इससे शहर में भी कई पॉइंट का जाम समाप्त हो जाएगा। अमेरिका द्वारा भारत डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों के मामले में मायावती ने बयान दिया है। मायावती ने कहा कि बेड़िया डालकर अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेजना अमानवीय है। बता दें, बुधवार को अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। यह अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की पहली खेप है जिन्हें डिपोर्ट किया गया है।
बसपा प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। शामली जिले की 53 गांव की सीमा विस्तार का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत होगा। जल्द ही शासन से अधिसूचना जारी होगी। शासन से अधिसूचना जारी होने के बाद महायोजना लागू कर दी जाएगी। बता दें, शामली नगर पालिका परिषद की सीमा और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की सीमा खत्म होने के बाद जिला पंचायत की सीमा शुरू होती है। योगी कैबिनेट की बैठक के बाद अब महाकुंभ 2025 में पशुधन एवं दुग्ध विभाग की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश में पशुधन, डेयरी उद्योग और गौशालाओं के विकास पर बड़े निर्णय लिए जाएंगे। 8 फरवरी को महाकुंभ नगर में होने वाली बैठक में डेयरी पॉलिसी 2022 में बदलाव, पशु अस्पतालों की 24 घंटे उपलब्धता और दुग्ध संघों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इस बैठक के बाद कैबिनेट में इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद इस बार 1 मार्च से शुरू हो रही है। बीते साल 15 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हुई थी। इस हिसाब से इस बार सरकार गेहूं की खरीद में तेजी के संकेत दे रही है। रबी सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की बम्पर बुआई किसानों ने की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष लगभग 324.38 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 315.63 लाख हेक्टेयर की तुलना में करीब 9 लाख हेक्टेयर अधिक है। देश की सबसे बड़ी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी फोनपे ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह खाता एकीकरण AA कारोबार से बाहर हो रही है। कंपनी के अनुसार वह अपनी उम्मीदों के अनुसार सेवाएं देने के लिए पर्याप्त साझेदार नहीं जोड़ सकी, जिसमें यह फैसला किया गया है। फोनपे ने NBFC AA लाइसेंस भारत रिजर्व बैंक RBI को सौंप दिया है और AA परिचालक बंद कर दिया है। इस सेवा के तहत उपयोगकर्ताओं की वित्तीय जानकारी प्राप्त कर बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के साथ साझा की जाती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी देने के लिए 15 फरवरी का और समय दे दिया है। अब 15 फरवरी तक HR पोर्टल पर चल अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। जो नहीं देंगे उनकी 1 साल तक पदोन्नति नहीं होगी। यह आदेश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिया है। सरकारी गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं, निगमों और उपक्रमों के कुल 8,31,844 कर्मचारी और अधिकारी HR पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सदन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि आंगनवाड़ी बहनों को मिलने वाला मानदेय सम्मानजनक है या नहीं, और यदि नहीं तो उसमें वृद्धि की क्या योजना है। इसी को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार मानदेय, जीवन बीमा और आयुष्मान भारत योजना का लाभ देती है। विभिन्न राज्यों में 10 से 15 हजार तक मानदेय दिया जाता है और समय समय पर वृद्धि की जाती है। योगी सरकार ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सोलर पंपों पर अनुदान दे रही है। 2.5 लाख रुपए तक का सोलर पंप लगवाने को किसान को 23,900 रुपये खर्च करने हैं। 2,15,100 रुपये का अनुदान सरकार से मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के किसानों को 100% अनुदान दिया जा रहा है। यूपी नेडा से संचालित योजना में 4 श्रेणी में अनुदान की व्यवस्था कराई गई है। दिल्ली NCR में मौसम फिर करवट ले सकता है। 2 दिन चली ठंडी हवाओं के बाद तापमान बढ़ सकता है। दरअसल दिल्ली में सुबह के वक्त हल्की धुंध छा रही है, वहीं दिन में धूप के साथ तेज ठंडी हवाएं भी चल रही है। राजधानी में शुक्रवार को हवाएं 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। इसकी वजह से कई जगहों पर धूल भी उड़ी। मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। हवाओं की रफ्तार काफ़ी कम हो जाएगी। 8 से 12 फरवरी तक अधिकतम तापमान
24 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 12 डिग्री तक रह सकता है। सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।